वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रमुख समितियां। इसके पहले इसके कुछ पार्ट्स आ चुके हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा था मार्केट डेटा एडवाइजरी कमेटी का निर्माण किया गया, जिसके अध्यक्ष थे माधवी पुरी बुच। इन्होंने 2020 में इनकी अध्यक्षता में यह समिति बनाई गई थी। इसके बाद अगली जो समिति हमको पढ़नी है, अगली समिति दी गई है कॉर्पोरेट मामलों के सचिव राजेश वर्मा की अध्यक्षता में कंपनी कानून समिति बनी। यह समिति पुरानी है थोड़ी सी, यहाँ पर हम नई और पुरानी सारी समितियां देख रहे हैं जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हम प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, यूपीपीएससी प्रीलिम्स और बीईओ और साथ ही साथ आरओ एआरओ जो भी प्रीलिम्स लेवल के एग्जाम होते हैं उनकी तैयारी कर रहे हैं। और प्रीलिम्स में आपसे बस इतना ही पूछा जाता है कि कौन सी समिति किसकी अध्यक्षता में बनी और उसका संबंध किस क्षेत्र से है, किस उसका विषय क्या था या फिर उसका उद्देश्य क्या था और वह कब बनी। तो छोटी छोटी जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन होती है वो हमको पढ़नी है। लेकिन यहाँ पर कुछ बहुत पुरानी समितियां भी पूछ ली जाती हैं, जैसे 1991 की आपसे राज्य चलैया समिति कई बार एग्जाम में पूछी जाती है और आगे भी आपसे एग्जाम में आपको देखने को मिल सकती है। तो ऐसी समितियां बिल्कुल आपको याद होनी चाहिए। तो सारी आपको इंक्लूड करके एक ही जगह दी गई हैं ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो सके। ठीक है, तो ये जो समिति 18 सितंबर 2019 में बनी, इसने अपनी रिपोर्ट जो है 14 नवंबर 2019 में दे दी। इस समिति को बनाया क्यों गया था? यह 2019 में कंपनी अधिनियम 2013 और सीमित देयता भागीदारी अधिनियम 2008 और अन्य संबंधित मामलों के कार्यान्वयन से संबंधित प्रावधानों और मुद्दों पर सरकार की जांच करने और सिफारिश करने के लिए गठित की गई थी। क्लियर है? तो कॉर्पोरेट मामलों के सचिव थे राजेश वर्मा, उनकी अध्यक्षता में इसको बनाया गया। इसके बाद अगली जो समिति है साइबर सुरक्षा पर भारत की मुख्य समन्वयक राजेश पंत समिति। तो नाम से ही स्पष्ट है, साइबर सुरक्षा पर यह बनी थी। इसका विषय क्या था? साइबर सुरक्षा। राजेश पंत की अध्यक्षता में बनी और उन्हीं के नाम पर बनी। सितंबर 2020 में बनाया गया, नवंबर 2020 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट दे दी। अब इसका उद्देश्य देख लेते हैं। यह जेनुहा डेटा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड द्वारा डिजिटल निगरानी के निहितार्थ का मूल्यांकन करेगी और कानून के किसी भी उल्लंघन का आकलन इसको करना था। तो ये इसका उद्देश्य था। ठीक है, साइबर सुरक्षा से संबंधित समिति थी, इतना याद रखें। पहले साइबर सुरक्षा समन्वयक कौन थे? गुलशन राय थे। उसके बाद फिर लेफ्टिनेंट जनरल राजेश पंत बन गए और इन्हीं की अध्यक्षता में ये समिति बनी। इसके बाद अगली समिति देखते हैं राजीव महर्षि समिति। यह भी सितंबर 2020 में ही बनी और यह जो समिति है यह कोविड-19 से संबंधित स्थगन की वित्तीय स्थिरता को मापने के लिए बनी थी। समाज के विभिन्न वर्गों की वित्तीय बाधाओं को कम करने के लिए सुझाव इसको देना था। ठीक है, तो ये कोविड-19 से संबंधित जो वित्तीय स्थिरता थी उसको मापने के लिए बनी और वित्तीय बाधाओं को कम करने के लिए सुझाव इसको देने थे। राजीव महर्षि समिति। ठीक है, इसके बाद है केवी कामत समिति। ये इंपॉर्टेंट समिति है और ये भी 2020 में ही बनी। 7 अगस्त 2020 में इसको बनाया गया। 4 सितंबर 2020 में इसने अपनी रिपोर्ट दे दी। अब इसका विषय देखिए, इसका विषय क्या था? केवी कामत समिति जो थी ऋण पुनर्गठन के लिए मानदंड निर्धारित करना और एक निर्दिष्ट सीमा से ऊपर के उधारकर्ताओं के खातों के लिए समाधान योजनाओं की प्रक्रिया सत्यापन करने के लिए बनी थी। और इसने क्या है, उधारकर्ताओं पर प्रभाव की गंभीरता के आधार पर तनावग्रस्त खातों के पुनर्गठन के लिए श्रेणीबद्ध दृष्टिकोण की सिफारिश भी की। तो इस समिति ने कहा कि जो तनावग्रस्त खाते हैं उनका पुनर्गठन करने के लिए श्रेणीबद्ध दृष्टिकोण रखना चाहिए। बैंक समिति की सिफारिशों के अनुसार खातों को हल्के, मध्यम और गंभीर जो है श्रेणी में वर्गीकृत कर सकते हैं। तो ये इसने सिफारिश की, इसने अपने सुझाव दिए इस समिति के द्वारा। तो ऋण के पुनर्गठन से संबंधित ये समिति थी केवी कामत समिति। 7 अगस्त 2020 को ये बनी थी। फिर अगली समिति है डीबी फाटक की अध्यक्षता में बनी क्यूआर कोड के विश्लेषण के लिए एक समिति। क्यूआर कोड का यूज आप सभी करते होंगे, अगर आपने फोन पे यूज किया होगा या फिर आप गूगल पे यूज करते हैं तो उसमें क्यूआर कोड से कभी ना कभी आपने पेमेंट जरूर किया होगा। डिजिटल भुगतान से कुल मिलाकर यह संबंधित थी। ठीक है, 23 दिसंबर 2019 में इसको बनाया गया। इसने क्या कहा? डिजिटल भुगतान की जो सुविधा है उसमें भारत में क्यूआर कोड की प्रचलित प्रणाली की समीक्षा करने के लिए इसको बनाया गया। इस समिति ने रिपोर्ट में कहा कि सरकार को उपभोक्ताओं के बीच में जो कस्टमर्स होते हैं उनके बीच में क्यूआर कोड के लेन देन के उपयोग को लोकप्रिय बनाने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग डिजिटल पेमेंट को प्रयोग करें, डिजिटल पेमेंट करें और क्यूआर कोड का उपयोग करें। इसके बाद अगली समिति बनी सुरेश माथुर की अध्यक्षता में महामारी जोखिम पूल समिति। तो कोविड-19 से संबंधित ये समिति थी, सुरेश माथुर की अध्यक्षता में बनाई गई जुलाई 2020 में। ठीक है, तो इसमें क्या था? कोविड-19 महामारी से उत्पन्न विभिन्न जोखिमों को दूर करने के लिए और भविष्य में इसी तरह के संकट की स्थिति में सुरक्षा प्रदान करने के लिए समिति को विचार करना था। फिर बनी इंजेती श्रीनिवास समिति अक्टूबर 2018 में। अगस्त 2018 में इसने अपनी रिपोर्ट भी दे दी। ये जो समिति है ये बनी
कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व पर इसको गठित किया गया। उच्च स्तरीय समिति थी। इसकी रिपोर्ट इसने अपनी दी रिपोर्ट किसको? निर्मला सीतारमण, जो कि उस समय वित्त और कॉर्पोरेट मंत्री थी। तो इनको इन्होंने अपनी रिपोर्ट भी दे दी अगस्त 2019 में। इसका संबंध किससे है? कॉर्पोरेट मामलों से संबंधित है। ये कॉर्पोरेट कार्य से संबंधित समिति थी, इंजेती श्रीनिवास समिति, इतना याद रखें। इसके बाद अगली जो समिति है कर सुधारों पर राजा चिलैया समिति। देखिए अब यहाँ पर ये इंक्लूड की गई है। अगस्त 1991 में इसको बनाया गया था। 1991 कितनी पुरानी समिति है, लेकिन एग्जाम में पूछी जाती है। सिर्फ इतना ही पूछा जाता है, राजा चिलैया समिति का संबंध किससे है? तो कर सुधारों से है। देश के तत्कालीन कर ढांचे की जांच करना था इसको, और उसमें उचित बदलाव के सुझाव भी देना था। समिति की जो अंतरिम रिपोर्ट है दिसंबर 1991 में इन्होंने दे दी, लेकिन इसका कुछ जो भाग बचा था उसको अगस्त 1992 में इसके द्वारा दिया गया। इसके बाद अगली समिति है माइक्रो फाइनेंस पर मालेगाम समिति। 15 अक्टूबर 2010 को ये बनाई गई। जनवरी 2011 में इसने अपनी रिपोर्ट दे दी। इसका संबंध माइक्रो फाइनेंस से ही है, यहाँ पर ही लिखा है माइक्रो फाइनेंस। तो यह भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा बनाई गई माइक्रो फाइनेंस करने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां जो हैं उनके विनियमन के उद्देश्य से माइक्रो फाइनेंस और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट की परिभाषा की समीक्षा करने और उपयुक्त सिफारिशें बनाने के लिए 2010 में इसको स्थापित किया गया। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट समिति है कस्तूरी रंगन समिति। जून 2017 में ये बनी थी, और ये जो समिति है मई 2019 में इसने अपनी रिपोर्ट भी दे दी। और इसी समिति के सिफारिश के आधार पर राष्ट्रीय नई जो शिक्षा नीति आई उसका मसौदा तैयार किया गया था, जो एनईपी 2022 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई, जो नैप 2020 जिसको कहा जाता है। तो इसी समिति की सिफारिशों के आधार पर उसका मसौदा तैयार किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कुछ समितियाँ देखी, इसके आगे कुछ और समितियाँ देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी चैनल के साथ जुड़े रहें। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। थैंक यू सो मच।